ताणुम नमो सिद्धाणुम नमो आयरियाणुम नमो जायाणुम नमो लोये सव्यसावणम। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। शुद्ध संवेद गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम किसके साथ रहें और हमारे साथ कौन रहे। व्यक्ति का नेचर देख करके उसको खुद से जोड़ना चाहिए, व्यक्ति का नेचर देख करके खुद को उससे जोड़ना चाहिए। सामान्यतः अगर अपन देखते हैं तो कोई जब प्लॉट लेने जाता है तो डिग्री देखता है, सिटी से कितना दूर है, वहां आसपास सुविधाएं क्या है। तो प्लॉट लेने के पहले भी वो कई बार सोचता है। अगर कोई व्यक्ति सब्जी लेने जाता है, फल फूल लेने जाता है, तो क्वालिटी चेक करता है कि उसमें क्वालिटी है कि नहीं, वो फल कैसा है, स्वच्छ है कि नहीं, टमाटर कहीं पिलपिले तो नहीं है, ककड़ी कहीं कड़वी तो नहीं है, आम कहीं खट्टे तो नहीं है। तो आप जब कभी फल सब्जी लेने जाते हो तो जांच करके लेते हो। घर में प्लॉट लेते हो घर के लिए कोई, तो देखते हो। आप कभी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत सोच समझ के करते हो, पूरा आगे पीछे का उसका देखते हो, फिर आप जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हो। सही है ना? जब आप अपने जीवन की ये क्रियाएं बहुत सोच समझ के करते हो तो आपको लोगों के साथ संसर्ग भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक गलत व्यक्ति आपकी पूरी सही जिंदगी को गलत कर जाए। आज की नीति इसी विषय पर है। दो मैं आपको एक पैमाने देता हूं, इन दो लोगों के साथ कभी मत रहना। पहला वो जो बार बार परेशान करे, दूसरा वो जो बार बार सफाई मांगे। छोटी सी बात हुई फिर सफाई दो, कहां गए थे, अब वो बेचारा बोल नहीं पा रहा सबके सामने कि फ्रेश होने गए थे, इतनी देर क्यों लग गई, अब वो बोल नहीं पा रहा कि वहां लाइन पे खड़े थे। आज की नीति को सुनना ध्यान से कि जब कोई बार बार परेशान करे या हर बात की बार बार सफाई मांगे तो उससे दूरी कर लेना ही भला है। उससे दूरी बना लेना, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। अब इन दो चीजों पर ध्यान रखना। किसी व्यक्ति का नेचर देखना, बार बार परेशान करने का है, छोटी छोटी बातों पर परेशान करेगा, हर बात पर वो तुम्हारी कमी निकाले, तुम्हारी कभी खूबी ना देखे और हर चीज में परेशान करे। ऐसा क्यों, वैसा क्यों। कई बार आपने देखा होगा अड़ोसी पड़ोसी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हारे घर का कचरा है हमारे पास उड़ के आ गया, तुमने पानी डाल दिया, हमारे गेट के सामने गीला हो गया, तुम्हारी गाड़ी का 2 इंची का हिस्सा हमारे गेट के सामने। कुछ लोगों की आदत रहती है सिर्फ परेशान करने की। हम कैसे दूसरे को परेशान कर सकते हैं, हम कैसे दूसरों को दुखी कर सकते हैं, हम कैसे दूसरों को पीड़ित कर सकते हैं। तो कई लोगों का ये सिस्टम रहता है, वो ऐसे ही करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें, जो बार बार परेशान करें। नए टॉपिक पर, पुराने टॉपिक पर दूरी बना लो। अकेले रहना श्रेष्ठ है। मैं कहता हूं कि मरना भी श्रेष्ठ है, आयु पूरी हो जाए तो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ रहना श्रेष्ठ नहीं है। कैसे व्यक्ति के साथ? जो बार बार परेशान करे। अच्छा, वैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते हो तो मध्यस्थता ले ले। मानो ही मत कि वो है, मानो ही मत कि वो है। तो जो बार बार परेशान करे, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि दूरी बना लो, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लो। सुकून में रहोगे, शांति में रहोगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं ना आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो जब खराब हो जाए या खराब होने लग जाए तो आप क्या करते हो? एक्सचेंज, आप उसको बदल लेते हो। ऐसे कुछ लोग जिंदगी में ऐसे हैं जिनको बदल देना चाहिए।
आपको लग रहा है यार मेरा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर परेशान करता है, दूरी बना लो। दुश्मनी नहीं करना, दूरी बनाना है, दुश्मनी नहीं करना। दुश्मनी कर लोगे तो ज्यादा नुकसान है, दूरी बना लेने में फायदा है। ये छोटी सी बात है कि अगर कोई परेशान करे तो भाई उसको जीवन से विदा करो। दूसरी चीज जो बार बार की हर बात की सफाई मांग रहा है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लियरिफिकेशन चाहिए उसको, नहीं भैया दूरी बना लो। हमको अपना जीवन शांति प्रिय रखना है, क्लैरिफिकेशन बार बार मत देना। और जो मांगता है धीरे से सेपरेट हो जाओ, धीरे से, मतलब प्रॉब्लमेटिक तरीके से नहीं, विवाद करके नहीं, धीरे से बाहर हो जाओ। जो बार बार सफाई मांग रहा है, अब रिलेशंस की बात करता हूं मैं, पिता पुत्र का रिलेशन है, पत्नी पत्नी का रिलेशन है, पति पत्नी का, मित्रों वाला रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, व्यापार का रिलेशन है। अब क्या होता है, हर बात की सफाई मांगते हैं। कहां गए थे, इतनी लेट क्यों आए हो, आज ये क्यों नहीं किया, आज वो क्यों नहीं किया। अरे भैया मैं भी तो जिंदगी जीना जानता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसे व्यक्ति से मैं कह देता कि आखिरी बार अपनी सफाई देता हूं। बड़ा ध्यान से सुनना, मैं आखिरी बार अपनी सफाई देता हूं, मैं वो नहीं हूं जो तुमको दिखता हूं। मैं आखिरी बार अपनी सफाई देता हूं, और ज्यादा सफाई मत दो, दूर हो जाओ। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी सोच छोटी हो जाएगी, अथवा डिस्ट्रैक्शंस में आप लग जाओगे। आपका जो टारगेट है उस टारगेट तक आप पहुंच नहीं पाओगे, आप भ्रमित हो जाओगे, विभ्रम में पड़ जाओगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, लक्ष्य बड़े हैं, लंबी दूरी तक तय करना है, लंबी दूरी तक तय करना है। तो क्या करेंगे, करने के लिए ही करना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो व्यक्ति बार बार परेशान करता है, जो व्यक्ति आपके लिए बार बार सफाई मांगता है, कीप सेफ डिस्टेंस, और धीरे से कह देना कि आखिरी बार दे रहा हूं सफाई, आखिरी बार देता हूं सफाई, मैं वो नहीं जो तुमको दिखता हूं, मैं कुछ और ही हूं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, मैं वो व्यक्तित्व नहीं हूं जो तुम जो समझ रहे हो। कई बार लोग हल्के में आंक लेते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि यार ऐसे ही सामान्य आदमी है। आपकी भाषा में तो बोलेंगे गेला है, कुछ नहीं आता। हल्की हिम्मत आंको। पौधा जब छोटा होता है तब भी बरगद का ही होता है, जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो भी बरगद का ही होता है। बरगद का पौधा तो बरगद का है। इन दो स्वभाव के लोगों से दूर हो जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि जितना समय आपको मिला है सुकून से जीवन जीने के लिए मिला है। जुड़ो उसके साथ जो केयरिंग हो, जुड़ो उसके साथ जो काइंड हार्टेड हो, क्लेवर माइंडेड हो। ऐसे लोगों के साथ मत जुड़ना। मैं तो पसंद ही नहीं करता हूं जो बार बार सफाई मांगे छोटी छोटी चीजों की। इसका मतलब क्लियर है कि आपकी और उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है तो रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी दुख में संक्लिष्टता पूर्ण ही निकलेगी। उन्हीं लोगों के साथ रहें जिनके साथ आप रहने के योग्य हैं, और जो आपके साथ रहने के योग्य हैं। हर किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बनता है तो टीम अपनी बनाता है, यार ये गृह मंत्री बनने लायक है, मेरा राइट हैंड रहेगा, ये रक्षा मंत्री बनने लायक है, मेरा लेफ्ट हैंड रहेगा। उसने कहा कि फलाने देश पर चढ़ाई करना है, और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कहता रहने तो क्या करना, शांति चल रही है। ऐसे काम नहीं चलता, काम ऐसे नहीं चलता, काम वो जोश के साथ चलता है। सरकारें भी वही चलती हैं जो सपोर्टिव होती है। बेचारा मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, 5 साल तक सरकारी संभालता रहेगा तो देश का उद्धार कब करेगा। टीम ऐसी बनाए जो सपोर्टिव हो, लोग ऐसे जोड़े जो आपके लिए यूजफुल हो, आपके कंधे से कंधा मिलाए। जो छोटी छोटी बातों में परेशान करें, ऐसे लोगों के साथ क्या रहना, बिल्कुल मत रहना। एक हस्बैंड मेरे पास आया, बोले मेरी पत्नी को भूत आते हैं। मैंने कहा अच्छा बताओ तो कैसे होते भूत, हम भी देखेंगे। बोले उसको भूत आते हैं। मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया कि भूत तो नहीं आ रहा, नाटक कर रही है। मैंने पूछा क्या हो गया है, बोले पिछले 2-2.5 साल से इसको भूत आ रहे हैं और ये मेरे साथ रहती नहीं है। मैंने कहा आपका रिलेशन, बोले कोई रिलेशन नहीं है। मैंने कहा फोन चेक करो। फोन चेक किया, उसको कोई और आदमी पसंद था, उसको उसके साथ जाना था।
नाटक कर रही थी। परेशान क्यों कर रही थी कि तुम परेशान होकर मुझे छोड़ दो, मैं अपनी लाइफ जी लूंगी। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें जो बार बार परेशान करें, जो बार बार आपको रोके टोके, हर बात की सफाई मांगे। भैया दूरी बना लो, वो ज्यादा अच्छा है। दूरी नहीं बनाओगे तो तुम्हारे जीवन में दुख प्रारंभ हो जाएगा। ये नीति बहुत शॉर्ट में है, बहुत अच्छी है, आपके जीवन के उन्नयन के लिए बहुत काम आएगी। कैसे लोगों के साथ रहें, कैसे लोगों को साथ में रखें ताकि हम अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ जी सकें, ऐसा चिंतन करना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की